नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मई 2021 बीता है उसमें इंडिया के टॉप 10 टू व्हीलर कौन से रहे हैं सेल में। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ओवरऑल इंडस्ट्री के क्या हाल हुए हैं, उसमें ज्यादातर कंपनियां डी ग्रोथ पर थी। उसी तरह आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडिया के जो टॉप 10 सेलिंग टू व्हीलर हैं उसमें कौन नंबर 1 की पोजीशन पे है, कौन नंबर 2 की पोजीशन पे है। साथ में इसमें यह भी चीज है कि जो नंबर 2 की पोजीशन पे बहुत सालों से टिका हुआ था या अपनी जगह बनाए हुए था उसको भी अपनी जगह छोड़नी पड़ी है, यानी एक बहुत बड़े डीग्रोथ का सामना करना पड़ा है। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लेटेस्ट न्यूज और अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। motorbuddy.co.in हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। तो दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई टू व्हीलर सेल होता है तो वो है हीरो का स्प्लेंडर या फिर है होंडा का एक्टिवा। इन दोनों में आपस में काफी तगड़ा जो है कंपटीशन चलता रहता है। कभी होंडा का एक्टिवा नंबर 1 की पोजीशन पे हो जाता है, लेकिन कभी हीरो का स्प्लेंडर नंबर 1 की पोजीशन पे हो जाता है। लेकिन क्या है कि मई 2021 के मंथ में हीरो का स्प्लेंडर रहा है नंबर 1 की पोजीशन पे और हीरो की भी काफी ज्यादा सेल डाउन हुई, डिग्रोथ पर रहा। लेकिन फिर भी 1,04,035 यूनिट मई 2021 के मंथ में सेल हुआ है हीरो का स्प्लेंडर, और लगभग में अगर अप्रैल से कंपेयर करें तो 93,000 के आसपास यूनिट कम सेल हुए हैं। और अगर मैं डिग्रोथ की मैं बात करूं तो अराउंड 48.10% के साथ में हीरो के स्प्लेंडर में सेल में डिग्रोथ का सामना करना पड़ा है। तो एक बहुत बड़ी यहां पर फिगर हो जाती है। इसके बाद दोस्तों 2nd पोजीशन पे जो होंडा का एक्टिवा रहा करता था वो उसकी जगह अब आ चुका है हीरो का HF डीलक्स। HF डीलक्स की सेल रही है 42,118 यूनिट सेल हुआ है। तो क्या है कि यहां पर HF डीलक्स को भी एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। और अगर मैं अप्रैल से कंपेयर करूं तो अप्रैल के मुकाबले लगभग कम सेल हुआ है 29,176 यूनिट। तो दोस्तों देखा जाए तो अप्रैल से अगर मैं कंपेयर करूं तो अप्रैल के मुकाबले भी लगभग 29,176 यूनिट HF डीलक्स कम सेल हुआ है। इसके साथ में यहां पर 40.92% के साथ में HF डीलक्स भी डिग्रोथ पर रहा है। वहीं दोस्तों 3rd पोजीशन पे आ जाती है बजाज पल्सर की कंप्लीट सीरीज, और पल्सर की सेल हुई है 39,625 यूनिट, और यहां पर इसको भी 40.49% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा है बजाज पल्सर की एंटायर सीरीज को। वहीं दोस्तों इसके बाद 4th पोजीशन पे आ जाता है अपाचे। अपाचे की भी सेल बढ़िया रही है, 19,885 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है, और लगभग 32.50% के साथ में यहां पर टीवीएस की अपाचे को भी डिग्रोथ का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं, अगर बजाज के पल्सर को कंपेयर करो 150 160 NS इनसे अगर कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं टीवीएस के अपाचे की डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है 160 सेगमेंट में। और जो पल्सर की एंटायर सीरीज है उसमें क्या है 125 का एक बहुत बड़ा रोल है, उसकी सेल जो है वो काफी ज्यादा इंडिया में ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि 150 की सेल जो है वो कम हुई है बजाज पल्सर की, और 125 की सेल बढ़ी है। तो यहाँ पर क्या है कि देखा जाए तो 150 160 और 180 की सीसी के सेगमेंट में टीवीएस का अपाचे जो है वो लीडर हो गया है। इसके साथ में दोस्तों 5th पोजीशन पे आ जाता है होंडा का एक्टिवा, जो कि कभी नंबर 1 पे रहता है और कभी नंबर 2 की पोजीशन पे रहता है। 17,006 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है प्रीवियस मंथ में, और यहां पर 84.49% के साथ में होंडा की एक्टिवा को डिग्रोथ का सामना करना पड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। वहीं दोस्तों 6th पोजीशन पे एक और होंडा की बाइक आ जाती है, CB शाइन आ जाता है, और 14,666 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है मई 2021 में। अमूमन दिनों में क्या होता था, लगभग 90,000 से 1 लाख यूनिट सेल होते थे। तो यहां पर 81.53% के साथ में डिग्रोथ का सामना करना पड़ा है CB शाइन सीरीज को भी। इसके बाद दोस्तों 7th पोजीशन पे बजाज का प्लेटिना आ जाता है। प्लेटिना की सेल रही है इंडिया में 11,164 यूनिट, और इसके साथ में इसको भी 68.52% की डिग्रोथ देखनी पड़ी है। तो यहां पर ऑलमोस्ट जितनी कंपनियां हैं वो डिग्रोथ पर जा रही हैं। 8th पोजीशन पे आ जाता है सुजुकी के एक्सेस। सुजुकी के एक्सेस भी टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। 9,706 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है, इसको भी 81.78% का डिग्रोथ का सामना करना पड़ा है। यह भी एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 9th पोजीशन पे आ जाता है क्लासिक 350। रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 आ जाता है। 9,239 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है, और लगभग 60.34% की यहां पर डिग्रोथ मिली है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को भी। इसके बाद 10th पोजीशन पे आ जाता है बजाज सिटी सीरीज। इसमें 100 सीसी 110 सीसी की बाइक सारी शामिल है, और 7,678 यूनिट सेल हुआ है।
तो यहाँ पर 50.84% की इसको डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर ये जो टॉप 10 टू व्हीलर है जो इंडिया में मई 2021 में सेल हुए हैं, इन सभी को डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी इंडस्ट्री ही डी ग्रोथ पे रही पैंडेमिक की वजह से। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आप हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। वहां पर हम डिटेल में छोटी छोटी खबरें भी अपडेट किया करते हैं। आप motorbuddy.co.in पर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।